अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आहेल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरिस टीवी। गाइस, हम जिस माशरे में रहते हैं इस माशरे में दो किस्म के लोग रहते हैं, एक इंतहाई अच्छे और दूसरे इंतहाई खतरनाक। क्योंकि जहर थोड़ा हो या ज्यादा, जहर जहर होता है ना। ज्यादा थोड़ा इंसान अच्छा होता है, या तो वो मुकम्मल तौर पर बुरा होगा या मुकम्मल तौर पर अच्छा होगा। लेकिन नफरत इंसान की शख्सियत से नहीं होती, हमेशा उसके अमाल से होती है। अगर तारीख उठाई जाए तो दुनिया में 10 खतरनाक तरीन कैदियों की फहरिस्त मौजूद है, क्योंकि ये मुख्तलिफ अवामिल पर मुनहसर है, जैसा कि उनके साथ जराइम की शिद्दत, उनसे माशरे को लाक खतरात और उनके अमाल से वाबस्ता तशद्दुद की सतह। यहाँ हम 10 अफराद कैदियों की तारीख और असरात की बुनियाद पर बड़े पैमाने पर इंतहाई खतरनाक कैदी समझा जाता है। आज हम उनका जिक्र करेंगे। टेड बंडी, एक बदनामे ज़माना अमरीकी सीरियल किलर बिंडी को 1970 की दिहाई के दौरान कम से कम 30 नौजवान खवातीन के कत्ल का मुजरिम करार दिया गया था। वो अपनी दिलकश और हेरा फेरी की महारतों के लिए जाना जाता था, जिसकी वजह से वो अपने मुतासरीन को लालच देता और उन्हें बाद में कत्ल कर देता। चार्ल्स मैनसन, अगरचे खुद कत्ल के इर्तिकाब का बराह रास्त जिम्मेदार नहीं है, चार्ल्स मैनसन ने 1960 की दिहाई के आखिर में अपने ग्रोह के जरिए कई वहशियाना कत्लों का एक सिलसिला तरतीब दिया, जिसे मॉन्सन फैमिली के नाम से जाना जाता है। इन जराइम में टेट लेबियनका के कत्ल भी शामिल है, जिसने दुनिया को चौंका दिया था। रिचर्ड रैमिर्ज, नाइट स्टॉकर के नाम से भी जाना जाता है। रामिर्ज ने 1980 की दिहाई में कैलिफोर्निया को दहशत ज़दा किया, मुतअद्दिद घरों पर हमले, जिनसी हमलों और कत्ल का इर्तिकाब भी किया। इसके तशद्दुद की कार्रवाइयों ने इसे अपने वक्त के दौर में सबसे खौफनाक सीरियल किलर में से एक के तौर पर शोहरत हासिल करवाई। जेफरी डैमर, डैमर जैसे मिल्वाकी कैनिबल या मूस्टर ऑफ मिल्वाकी के नाम से भी जाना जाता है। इसने 1978 और 1991 के दरमियान 17 नौजवान लड़कों और लड़कियों को कत्ल किया और उनके टुकड़े भी कर दिए। जॉन वेन गैसी, गैसी कातिल क्लाउन के नाम से भी जाना जाता है। एक सजा याफ्ता सीरियल किलर था जिसने 1972 से लेकर 1978 के दरमियान कम से कम 33 नौ उम्र लड़कों और नौजवानों को जिनसी ज्यादती के बाद बेदर्दी से कत्ल कर दिया। एंडर्स बेरिंग ब्रेविक, ब्रेविक ने 2011 में नॉर्वे के हमले किए, जिनमें ओस्लोकी में बम धमाका और यूटिया जजीरे पर नौजवानों के कैंप में बड़े पैमाने पर फायरिंग शामिल थी। इसने नॉर्वे की तारीख में मौलिक तीन हमलों में से एक में कुल 77 अफराद को हलाक किया, जिनमें ज्यादातर नौजवान शामिल थे। रिचर्ड कुकलिंस्की, जिसे आइसमैन भी कहा जाता है, एक कॉन्ट्रैक्ट किलर था जिसने 100 से ज्यादा लोगों को कत्ल करने का दावा किया था। वो मंशियात की स्मगलिंग और टॉर्चर समेत मुख्तलिफ मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्विस था और इसने अपनी सर्द महरी की वजह से शोहरत हासिल की। एलन वॉर्नोस, ये एक खातून सीरियल किलर थी जिसने 1999 और 1990 के दरमियान फ्लोरिडा में 7 मर्दों को कत्ल करने की सजा सुनाई गई थी। इसने दावा किया कि कातिल एज तफाइफ के तौर पर काम करते हुए अपने दिफा के लिए कत्ल करती थी, लेकिन इसकी जहनी हालत और इसकी हरकत मुतनाज़े हैं। गैरी रिडगवे, जिसे ग्रीन रिवर किलर के नाम से भी जाना जाता है, इसने रियासत वाशिंगटन में 1980 और 1990 की दिहाइयों के दौरान मुतअद्दिद नौजवान खवातीन और लड़कियों के कत्ल का मुजरिम करार दिया गया। इसने जिनसी कारकुनों और भागने वालों को निशाना बनाया और 70 साल से ज्यादा मुतासरीन को कत्ल करने का भी एतराफ किया। चार्ल्स ब्रॉन्सन, माइकल पीटरसन, जिसे चार्ल्स ब्रॉन्सन के नाम से जाना जाता है, एक बदनामे ज़माना बरतानवी मुजरिम है जो मुसल्लह डकैती और हमला समेत मुख्तलिफ पुरतशद्दुद जराइम में कैद है। वो जेल के अंदर मुतअद्दिद पुरतशद्दुद वाक़यात में भी मुलव्विस रहा है और अपने रवैये और तवज्जो हासिल करने की कोशिशों की वजह से बदनामे ज़माना भी रह चुका है। तारीख में कुछ ऐसे कैदी भी मौजूद हैं जिनका जिक्र इस लिस्ट में नहीं किया गया, हालांकि वो अपने घिनौने जराइम का इर्तिकाब किया है जिसने माशरे पर एक इंतहाई और गहरा असर डाला है।